बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीफा वर्ल्ड कप बड़ी धूम मची हुई है उसकी आजकल, और उसने एक दफा दुनिया को बरता हैरत के अंदर डाल दिया है। आमतौर पे ये जाना जाता है कि इतना बड़ा इवेंट होगा और उसकी इफ्ताही तकरीब जिस तरह आमतौर पे देखा जाता है, गाने होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हैरत इस बात की हुई इतना बड़ा इवेंट और उसका इफ्तिताह किससे करवाया जा रहा है, कैसे करवाया जा रहा है? किसी गाने से नहीं, ढोल ढमके से नहीं, बल्कि तिलावत कुरान से करवाया जा रहा है। और खड़ा किसको किया सामने? एक बिल्कुल माजूर जिसका निचला धड़ काम नहीं कर रहा, और एक तरफ स्याह फाम। क्या बावर करवाने की कोशिश की जा रही है? इस्लाम के अंदर रंगो नस्ल की कोई कैद नहीं, इस्लाम इस चीज का दर्स नहीं देता। आका इस्लाम ने जो आखिरी खुतबा दिया था ना, उसके अंदर फरमाया था कि किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, और ना ही किसी अरबी को अजमी पर, और ना ही किसी अजमी को अरबी पर फजीलत होगी। फजीलत किस चीज की होगी? जिस आयत करीमा से इस इवेंट का इफ्तिताह हुआ ना, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मुअज़्ज़ज़ वो होगा, इज्जत वाला होगा वो होगा, तकरीम उसकी होगी, कामयाबी उसको मिलेगी जो रब ताला का बन जाएगा, जो रब ताला का बन जाएगा। और ये किसको दर्स दिया जा रहा है? अक्सर टीमें वो गोरों के मुल्कों से आ रही है, सफेद रंग वाले के मुल्कों से आ रही है। सामने उन्होंने स्याह फाम खड़ा किया हुआ है। इस्लाम हमारा इस चीज का दर्स देता है। अल्लाह। दूसरी तरफ क्या है? एक मजूर। मजूर कैसा भाई? उसने मजूरी को अपनी कमजोरी नहीं समझा, मजूरी को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया, तो रब ने फिर इज्जतें भी कैसे दी? हमारी तरह नहीं। थोड़ी सी मजूरी हुई, बीच चौराहे के ला के अपने आप को खड़ा कर दिया और मांगने के लिए उस कमजोरी को एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया। नहीं, उसने कमजोरी को आड़े नहीं आने दी। फिर रब तआला क्या फरमा रहे? वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा बियदिकल खैर। जो रब का बन जाता है, चाहे जितना मर्जी कमजोर हो, रब तआला ऐसे इज्जतें देता है। और इज्जत देने वाला भी रब है, जिल्लतें देने वाले भी रब है। फिर और उन्होंने कौन सा शानदार काम किया भाई? उन्होंने गलियों के अंदर, चौराहों के अंदर अहादीस मुबारका लिख के लगा दी, सदके के मुतल्लिक, अखलाक के मुतल्लिक, कि हमारा इस्लाम किस तरह का अखलाक सिखलाता है, हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के अखलाक के दर्स दे के गए हैं, कौन सा अखलाक हमारे सामने पेश करके गए हैं। और नमाज का एहतिमाम, और नमाज का बाकायदा एहतिमाम। अच्छा, ये एक बात ना कई लोगों को हजम नहीं हो रही। वो किस तरह? भाई ये इस्लाम का काम है, ये तो किसी और मुल्क का था। इस तरह के प्रोग्राम तो किसी और मुल्क से शो हुआ करते थे, लेकिन ये क्या हुआ भाई? ये कतर को क्या हो गया? ओ भाई, जिस मुल्क की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, वो मुल्क तो आज से चंद साल पहले उन्होंने पॉलिसी ये बनाई थी कि हमने रोशन ख्याली की तरफ जाना है। ओ भाई, उन्होंने इसको अपना मकसद समझा ही नहीं। जब तक वो इस काम के ऊपर लगे हुए थे, लोग उनकी तरफ देख रहे थे। जब उन्होंने जगह खाली छोड़ी, फिर दूसरे लोगों ने आके जगह पुर करनी शुरू कर दी। और आपको इस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए, इस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए कि ये दीन का काम है, इस्लाम का काम है। अगर एक बंदा नहीं करेगा, एक मुल्क नहीं करेगा, ये इस्लाम किसी मुल्क का मोहताज नहीं, किसी इंसान का मोहताज नहीं। कि अगर ये काम नहीं करेगा तो इस्लाम का काम नहीं होगा, ये बंदा काम नहीं करेगा तो इस्लाम का काम नहीं होगा। नहीं, आका इस्लाम का फरमान है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन इस्तामला। रब ताला जिस मुल्क से, जिस इंसान से खैर का इरादा करता है ना, उसको अपने दीन के लिए, खैर के लिए, इस्लाम के लिए इस्तेमाल कर लेता है। कतर की और बहुत सारी बुराइयां होगी, बड़ी सैकड़ों बुराइयां होगी, आप गिना सकते हैं, लेकिन ये काम, ये खूबी जिसने दुनिया को हैरत के अंदर डाला हुआ है, उसका इकरार करना, शाबाश देना, उसको एप्रिशिएट करना, ये तो बनता है ना भाई। आप ये ज़हन के अंदर रखिए, ये किसी और मुल्क का काम था, इसने कर लिया है, इसको नहीं देना चाहिए। नहीं,
जो भी खैर का काम करेगा, दीन का काम करेगा, इस्लाम के गलबे का काम करेगा, इस्लाम को प्रमोट करेगा, हमारा हक है उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसका तावन किया जाए, उसकी बात है मानी जाए इस्लाम के हवाले से। ये ना हो कि सिर्फ जिद्दबाजी की वजह से, हम हसद की वजह से, किसी को रब इज्जत देना चाह रहा है तो हम उसके आगे बात बांधना शुरू कर दे। नहीं। एक और बड़ी अजीब बात हुई भाई, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक को मदऊ कर लिया। कौन से डॉक्टर जाकिर नायक अभी कौन नहीं जानता। कई मुल्कों के ऊपर, कई मुल्कों के अंदर उस डॉक्टर साहब के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं कि इस मुल्क के अंदर इसको दाखिला नहीं मिल सकता। उन्होंने किसको बुला लिया? डॉक्टर जाकिर नायक को स्पेशली तौर पे, आओ भी आपने क्या करना, इस्लाम के ऊपर आपने लेक्चर देने हैं। अल्लाह, दुनिया पाबंद कर रही है, पाबंदियां लगा रही है, दाखिले बंद कर रही है। ओ भाई, ज़हन के अंदर ये बात रखें, जिस इंसान के लिए आसमानों के दरवाजे खुले हैं ना, जमीन के अंदर कोई इंसान उसका दरवाजा बंद नहीं कर सकता और ना हो सकता। उस बंदे के लिए रब ताला ने आसमानों से दरवाजे खोले हुए। सारी दुनिया पाबंदियां लगा रही है और जहां पे सारी दुनिया ने इकट्ठा होना है वहां पे रब ताला कहते चल पहुंच में, तूने इस्लाम का लेक्चर देना जाए। अल्लाह, आयत करीमा में आपके सामने एक रखता हूँ, सूरह यूनुस है। रब ताला का फरमान है कि रब ताला किसी इंसान को खैर देना चाहे ना, किसी इंसान को इज्जत देना चाहे, खैर देना चाहे, बुलंदियां देना चाहे, मर्तबे देना चाहता है, फला राद लिफज़लिही, उस रब ताला के फजल को, खैर को, इज्जत को, तकरीम को कोई इंसान रोक सकता ही नहीं, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले। एक हदीस करीमा मैं आपके सामने रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रब ताला फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया भी जमा हो जाए ना, सारी दुनिया एक तरफ जमा हो जाए और ये इरादा कर ले, सारे वसाइल इस्तेमाल कर ले कि हमने इस इंसान को नुकसान पहुंचाना है, और रब ताला चाह रहे हो कि नहीं, इस बंदे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, फरमाया दुनिया सारी जो कुछ मर्जी करती रहे, उस बंदे को एक जर्रे का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और फरमाया जिस बंदे को दुनिया सारी मिलके ना फायदा पहुंचाना चाहे और रब ताला चाहे कि मैंने इस इंसान को फायदा नहीं पहुंचाना, ये बड़ा नाफरमान है, बड़ी बुरी हरकतें करता है, कोई इसने अच्छा काम किया ही नहीं, मैं इसको फायदा नहीं देना चाहता, लेकिन दुनिया चाहती है कि हम इसकी इस बुराई की वजह से, बुराई के बावजूद हम इस इंसान को फायदा पहुंचाएंगे। रब ताला ना चाह रहे हो, फरमाया कि एक जर्रे का भी फायदा उस इंसान को नहीं पहुंचाया जा सकता अगर अल्लाह ना चाह रहे हो। तो ये इज्जतें देने वाला, जिल्लतें देने वाला, दुनिया के अंदर नाम बनाने वाला वो रब ताला की जात है। और लोग पाबंदियां लगा रहे हैं, लोग पाबंदियां लगा रहे हैं, पाबंद कर रहे हैं, लेकिन रब ताला किस तरह दरवाजे खोल रहा है। और ये इन लोगों ने, कतर ने किस तरह इस बड़ी चीज से, आप इसको शर ना कहें, चलो ठीक है, एक अलग बात है, इस चीज से किस कदर खैर निकाली है। हमारे यहाँ भी तो होते हैं ना, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, यौम आजादी की तकरीबात आप देख लो किस तरह की हुई, किस तरह गाने बजाने हुए, किस तरह के ढोल ढमके हुए, और हमारे जो बड़े इवेंट होते हैं उनका इफ्तिताह किस कदर होता है, किस तरह होता है, सारे देख रहे होते हैं। लेकिन इन लोगों ने इस बड़ी चीज को इस्तेमाल किया है खैर के लिए। और इस्लाम भी क्या मुतालबा करता है कि तुमने दरवाजा खैर का बनना है, ऐसी चाबी बनना है कि तुमसे खैर के दरवाजे ताले खुले। तो हमें भी इस चीज से सबक सीखना चाहिए। हाँ, बुराइयां उस मुल्क के अंदर होगी, वो एक अलग चीज है, अलग बात है, लेकिन जिस चीज का वो इकरार कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, और चीज अच्छी है, हमारे सामने आ चुकी है, हमें भी उसका इकरार करना चाहिए, इजहार करना चाहिए, मानना चाहिए, और दिल से कबूल करके उनके लिए दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला